जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए, उनमें आप ध्यान की विशेषता, ध्यान किस तरह करना, ये सब आप सुन रहे थे और पूर्ववक्ताओं से आप सुन रहे थे। हम सब को ध्यान कहाँ करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, ये सभी आप सुन रहे थे। ध्यान बिंदु उपनिषद से आप सुन रहे थे। यदि समं पापम विस्त्रियोजनम विद्यते नान्यो भेदोत्तरश्च। यदि कहते हैं कई जन्मों का पहाड़, जो पाप का पहाड़ बना हुआ है, उसका नष्ट कैसे होगा। कहते हैं उसका नष्ट करने के लिए एक ही उपाय, ध्यान करना होगा। ध्यान करना तो है, पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए जुगति जानना पड़ेगा। जब तक जुगति नहीं जानेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे। इसलिए जुगति जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के वाणी में है, भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु ध्यान करो, अपनी चित्त को सुख की ओर ना ले जाओ, ताकि तुझे नरक में लोहा का गोला ना निकलना पड़े। हम सब सुख चाहते हैं, पर कहते हैं सुख कहाँ खोजते हैं। सुख बाहर खोजते हैं, कहते हैं अपने अंदर में वह सुख है। हम सब ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठने के बाद जब हम सब जप करने लगते हैं तो मन में क्या क्या नहीं उपजने लगते हैं। बहुत तरह के बातें मन में उपजने लगते हैं। बहुत तरह की बात जब उपजते हैं तो हम सब सोचते हैं। ध्यान पर जब बैठता हूँ, जो बात कभी सोचे नहीं वह सब भी सामने आ जाते हैं। तो होता क्या है, हम सब ध्यान को छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं कि उससे अच्छा तो ऐसे ही है, ध्यान करना ही छोड़ दो। हम सब जब
कपड़ा साफ करते हैं तो पानी और सर्फ देते हैं, उसके बाद मलते हैं तो उनसे क्या निकलते हैं? उनसे गंदगी निकलते हैं, मैल निकलते हैं। उसी तरह जब हम सब ध्यान पर बैठते हैं, जन्म जन्मांतर का जो पाप हमको बन गया है, जब हम सुमरन करते हैं तो वह धीरे धीरे साफ होते हैं। एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों का जो पाप है वह धीरे धीरे ध्यान से साफ होते हैं। इसलिए पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज के वाणी में है, ऊबिए मत। हम सब ध्यान पर बैठते हैं, मन नहीं लगा ध्यान में, उठ गए, कहते हैं ऊबना नहीं चाहिए। ध्यान पर बैठिए, मन भागेगा और उनको लौटा लौटा के मंत्र का जप कीजिए, उनको समझाइए, बुझाइए। सब कोई चाहते हैं स्वतंत्र रहने के लिए, मन भी चाहते हैं स्वतंत्र रहने के लिए, कोई बंधन में नहीं रहना चाहते। और हम सब जब ध्यान करते हैं तो वह बंधन में बंधने लगते हैं, इसीलिए वह भागते। सभी काम ध्यान से ही होते हैं। बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो। कोई भी काम करते हैं तो हम सब कहते हैं कि ध्यान से काम करो। जब तक ध्यान से नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा। कैसा ध्यान करेंगे? बोगला भी ध्यान ही करते हैं। कौन सा ध्यान करते हैं? वह ध्यान लगा के देखते रहते हैं, अब मछली आएगा। जैसे देखते हैं मछली को तुरंत पकड़ लेते हैं। वैसा ध्यान नहीं। कहते हैं ध्यान करना होगा कैसा? किसी महापुरुष से जुक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा, तभी हम सबका कल्याण होगा। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। ध्यान करेंगे तो इसी मनुष्य शरीर में रहकर आप ध्यान कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं। एक भगत, भगवान विष्णु के भगत, वह इमली के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। बहुत दिन से ध्यान कर रहे थे। भगवान का दर्शन नहीं हुआ, फिर भी वह ध्यान कर रहे हैं। और दूसरा भगत भी तैयार हो गए। घर में हुआ खतपत, चल बाबा जी के मत पर। घर में लड़ाई झगड़ा
हुई तो वह चले गए ध्यान करने के लिए। ध्यान पर बैठे पर कहते हैं जो कच्चा होते हैं उसको गिरने का डर रहते। उसी होकर भगवान नारद जा रहे थे। वह इमली पेड़ के नीचे जो बैठे थे वह कहते हैं नारद बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं विष्णु लोग जा रहा हूँ। कहते हैं विष्णु भगवान से थोड़ा कह दीजिएगा कि कब दर्शन देंगे। कुछ दूर जब नारद बाबा पहुँचते हैं तो वही अंधी के पेड़ के नीचे बैठे थे। वह भी भगत कहते हैं बाबा नारद भगवान विष्णु से कह दीजिएगा कब दर्शन देंगे। बाबा नारद कहते हैं ठीक है। बाबा नारद पहुँचे भगवान विष्णु के पास और कहते हैं भगवान विष्णु से भगवान आपका दो भगत ध्यान में बैठे और वह पूछ रहे थे कब दर्शन देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं जो इमली पेड़ के नीचे बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं उनको कह देना कि जितना इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष तक तपस्या करेंगे ध्यान करेंगे तब दर्शन दूंगा। और दूसरा भगत जो बैठे हैं उनको भी कह देना जितना पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष तक तपस्या करना पड़ेगा तब दर्शन दूंगा। बाबा नारद आए वापस। इमली गाछ के नीचे जो भगत थे उनको कहते हैं कि जितना इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने बरस तक तपस्या करना पड़ेगा तब भगवान विष्णु दर्शन देंगे। इतना बात कह दिए और चल दिए। दूसरा भगत भी पूछते हैं कब दर्शन देंगे भगवान विष्णु। वह उनको कहते हैं बाबा नारद पेड़ में देख लो पत्ते कितना है उतने बरस तब तपस्या करोगे तब भगवान विष्णु दर्शन देंगे। ये ऊपर मुड़ी उठा के देखते हैं पत्ते को, देखते हैं कितना पत्ते हैं, कितनों बरस तक तपस्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो घर ही अच्छा है। दो बात थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ही होता है, कम से कम घर में सुखी तो रहते हैं, भोजन तो मिलते हैं, घर ही अच्छा। घर चल दिए वापस। और उधर जो इमली पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान में, वह खुशी के मारने नाचने लगा कि पहले तो सोचते थे कि भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा, अब विश्वास हो गया कि भगवान दर्शन देंगे, इसीलिए नाच रहे हैं। अब भगवान विष्णु उसी समय दर्शन दे देते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नारद बाबा पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। फिर कहते हैं भगवान विष्णु से नारद बाबा, भगवान आप भी झूठ बोलते हैं,
आप तो कहे थे कि पेड़ में जितना पत्ता है उतने वर्ष तक तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते हैं नारद, इनका प्रेम नहीं देख रहे हो? इनको पता चला कि इतने वर्ष तपस्या करेंगे तो दर्शन होगा, ये खुशी के मारे नाचने लगे। मैं भी रह नहीं सका हूँ, इसलिए आना पड़ा। विश्वास करके करना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। एक हमारे मुसलमान भाई नित्य दिन नमाज पढ़ते थे, कई सालों से नमाज पढ़ रहे थे। एक दिन आकाशवाणी हुई, मुल्ला साहब आपका नमाज हमें स्वीकार नहीं है। आकाशवाणी हुई और वह क्या हुआ, खुशी के मारे वो भी नाचने लगा। कहते हैं मैं तो ये सोच रहे थे कि भगवान के पास, उस ईश्वर, उस अल्लाह के पास मेरा आवाज़ पहुंच रहा है या नहीं। अब तो पता चला कि आवाज़ वहाँ तक पहुंच रहा है। विश्वास किए, इसलिए हम सबको भी विश्वास पूर्वक गुरु से जुक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा, तभी हम सबका कल्याण होगा। विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे, समय अधिक हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।